नमस्कार बच्चों। तो कल हमने मानव नेत्र की क्रियाविधि और उसकी समंजन क्षमता के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। ये दृष्टि दोष होते क्या हैं, सबसे पहले उसको समझना है। दृष्टि दोष कल मैंने दृष्टि दोष के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी थी। यानी जो दृष्टि दोष होते हैं यानी हमारे आँख की समंजन क्षमता का खो जाना ही दृष्टि दोष कहलाता है। और मुख्यतः ये दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और तीसरा होता है जरा दूर दृष्टिता, ये जो है प्रेसबायोपिया है। ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष का। अब ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है उसको समझना है। चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। निकट दृष्टि दोष में जब किसी व्यक्ति द्वारा नज़दीक की वस्तु सुस्पष्ट देखी जाती हैं तथा दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो व्यक्ति के आँख में उत्पन्न ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस निकट दृष्टि दोष के जो है 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। और दूसरा हो सकता है जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना। ये 2 ही कारण होते हैं। अगर नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है ना। अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो नेत्र गोलक की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो छोटा हो जाता है नेत्र गोलक, ठीक है ना। चित्र के माध्यम से समझेंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का दूर बिंदु निकट बिंदु के पास आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के आँख में जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला मैंने, दूर बिंदु निकट बिंदु के पास आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के आँख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। एक परिभाषा तो ये है। और दूसरी परिभाषा क्या है, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार से आँख में उत्पन्न होने वाले दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, ये उसकी आँख थी, इसका नेत्र गोलक है, देख लीजिए। मैं हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप जो है पटरी प्रकार पेंसिल का प्रयोग करके बनाना। ये नेत्र गोलक हो गया और ये जो है उसका अभिनेत्र हो गया बेटा, ठीक है। अब ये तो इसका निकट बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, दूर बिंदु। निकट बिंदु को मैंने जो है N से दिखा रखा है और दूर बिंदु को जो है N' से दिखा रखा है, ठीक है। अब जो ये दूर बिंदु है, ये दूर बिंदु कहाँ पर पहुँच गया है, निकट बिंदु के पास पहुँच गया है, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में निकट की जो वस्तु होगी, यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी, ठीक है, ये जो प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये जो अभिनेत्र लेंस हो गया, गोलक नेत्र गोलक हो गया, नेत्र गोलक से थोड़ा प्रकाश अपवर्तित होता है, उसके बाद अभिनेत्र लेंस जो है इसको कहाँ फोकसित करता है, इसको अभिनेत्र लेंस रेटिना पर फोकसित करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बेटा। ये प्रकाश किरणें हैं तो क्या दिखाओगे, एरो लगाओगे इनमें, ठीक है। तो आपको जो है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अभी देखेंगे आप। अब दूर से आने वाली वस्तु यानी अनंत से आने वाली वस्तु, दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, आपको पता है कि नहीं पता। तो ऐसे ही दूसरा चित्र बनेगा आपका। ये तो निकट के लिए वस्तु के लिए हो गया चित्र, ठीक है ना। अब दूर की वस्तु के लिए देखिए,
अभिनेत्र लेंस निकट बिंदु, दूर बिंदु, यानी अब जो है प्रकाश किरण कहाँ से आएंगी, दूर बिंदु से आएंगी। अब दूर बिंदु जो होता है अनंत पर होता है, आपको पता है, ठीक है कि नहीं। और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, इस प्रकार से ये। ठीक है बेटा, बात समझ में आई इतनी। ये अब ये जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये जो है एक दूसरे को अभिनेत्र लेंस के प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर के आपका जो रेटिना है, ठीक है ना, इससे पहले क्या कर देते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, यानी रेटिना से आगे बनता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में वस्तु हमको दिखाई देती है? ये पहले आपने पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो उस पॉइंट को ध्यान रखो। यानी हमको जो है वस्तु कब दिखाई देती है, वस्तु हमको तब दिखाई देती है जब उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बन रहा है। ठीक है ना, यानी नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन रहा है। यानी दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब, दूर से जो क्या कहते हैं, दूर में जो स्थित जो वस्तु है उससे आने वाले प्रकाश किरणों द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, रेटिना और अवनेत्र लेंस के बीच में बन रहा है। ठीक है ना, अगर ये बीच में बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो रेटिना पर नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना, यही जो है क्या है आपका निकट दृष्टि दोष है। जब कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, इस प्रकार से व्यक्ति के आँख में उत्पन्न दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक परिभाषा ये आ गई। दूसरी परिभाषा क्या आ गई, जब किसी व्यक्ति का दूर बिंदु निकट बिंदु के पास आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी आँख में उत्पन्न जो दोष होता है निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है ना, ये पूरा लिखना है और ये चित्र है आपके, तो लिखना है, चित्र के नीचे क्या लिखना है, उसका नाम निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये हो गया आपका। ठीक है, अब होता है इस निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा। आपको बताया था निकट दृष्टि दोष के कारण ही मैंने आपको बता दिए थे। पहला कारण क्या बताया था, पहला कारण तो ये बताया था कि जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहला कारण बताया था ना। और दूसरा कारण क्या बताया, जो आपका ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, ये लंबा हो गया है। और अभिनेत्र लेंस की अगर ये अगर ऊपर की ओर लंबा हो जाएगा, तो ये स्वाभाविक है जो आपका अभिनेत्र लेंस है नीचे की ओर दबेगा। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है ना, और यहाँ से जो दबाव, अगर ये ऊपर को जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से जो है ये क्या होगा, नीचे की तरफ इसमें दबाव पड़ेगा ये। ठीक है ना, इसमें नीचे की ओर दबाव पड़ेगा, ये यहाँ से भी नीचे की तरफ, यहाँ से भी नीचे की तरफ। ठीक है नहीं, और ऐसी कंडीशन में अभिनेत्र लेंस क्या होगा, आपका पिचकेगा अंदर की तरफ। अगर पिचकेगा तो इसकी गोलाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। नज़दीक की वस्तु स्पष्ट देख पाएगी, दूर की वस्तु नहीं दिख पाएगी। ठीक है ना, ये कारण हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा उसको समझना है। निवारण, अब ध्यान देना बेटा, अब हमको जो है एक ऐसा यहाँ पर लेंस चाहिए, ठीक है ना, दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को जो बाहर की ओर क्या करता है, अपवर्तित करता है। अगर यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, बाहर की ओर अपवर्तित हो जाएगी। हाँ बेटा, बीच में लाइट चली गई थी। निवारण, तो इसका निवारण कैसे होगा, अब यहाँ पर ध्यान देना है। जो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इनके मार्ग में एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो प्रकाश किरणों को क्या करेगा, बाहर की ओर अपवर्तित करेगा। ठीक है, अब वो लेंस होता क्या है जो प्रकाश किरणों को बाहर की ओर अपवर्तित करता है।
ऐसा लेंस जो है अपसारी लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपसारी लेंस यानी उचित क्षमता का, ठीक है कि नहीं, उचित क्षमता का अपसारी यानी अवतल लेंस का उपयोग करके हम जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। आँख बनी आपकी, अभिनेत्र लेंस, निकट बिंदु, दूर बिंदु। और बीच में जो हमने उचित क्षमता का क्या लगा दिया, अपसारी लेंस लगा दिया। इस प्रकार से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें और निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें। अब चित्र जो है थोड़ा, ये बिंदु थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इधर मान लो यहाँ से जो है जाने वाली प्रकाश किरण ये, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रकाश किरणें क्या होंगी, बाहर की ओर इस प्रकार से अपवर्तित होंगी, ये ऐसे ये, ठीक है। यानी जो आपका अपसारी लेंस जो बाहर लगा हुआ है, ठीक है, चश्मे में, तो ये दो है जो है क्या करेगा, प्रकाश अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को थोड़ा सा बाहर की ओर अपवर्तित करेगा। और ये जो है नज़दीक यानी निकट बिंदु से जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं और अनंत से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के यहाँ से एक साथ निकलेंगी अब, ठीक है। और ये अभिनेत्र लेंस पर आपतित होंगी और आपतित होने के बाद अभिनेत्र लेंस जो है निकट रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों के साथ जो है दूर से आने वाली प्रकाश किरण को क्या करेगा, फोकसित करेगा, एक साथ फोकसित करेगा। अब ये इस प्रकार से, और ये फोकसित हो कहाँ पर रहा है, रेटिना पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका ये निकट बिंदु है, निकट बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरणें और दूर बिंदु है, जो दूर बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरणें, दोनों जो है रेटिना पर फोकसित हो रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब अगर ये रेटिना पर फोकसित हो रही हैं तो दूर की वस्तु भी हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है और नज़दीक की वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और ऐसे जो है जो निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न हुआ था आँख पर, वो जो है उचित क्षमता का अवतल लेंस लगा करके दूर कर लिया गया है, ठीक है। उसका समाधान कर लिया गया, उसका निवारण कर लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का जो है निवारण होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण उचित क्षमता के अपसारी लेंस या अवतल लेंस को लगा करके दूर किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। तो इतना आपने लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है अच्छी तरह से, ठीक है ना। ये ऐसे जो है दोनों तीन के तीन चित्र बनाएंगे और अंत में जो चित्र बना हुआ इसमें लिख देना है निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष का अपसारी लेंस द्वारा निवारण, ठीक है। तो आपका जो है निकट दृष्टि दोष क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हम चलेंगे दूर दृष्टि दोष पर, ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, और इसका निवारण कैसे होगा,
पूरा समझना है, उसको चित्र के माध्यम से समझना है। पहले परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद फिर चित्र के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। ठीक है। अब ये होता क्या, उसको समझना है पहले। दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, इसका उल्टा, ठीक है ना, जो यहाँ पर हो रहा था उसका उल्टा। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला था, जब किसी व्यक्ति का जो है नेत्र का दूर बिंदु निकट बिंदु के पास आ जाता है, कहा था कि नहीं कहा था। तो यहाँ क्या बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति के आँख का, ठीक है, निकट बिंदु कहाँ चले जाता है, दूर बिंदु के पास चले जाता है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में उसकी आँख में जो उत्पन्न जो दोष होता है वो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखता है तथा नज़दीक की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, इस प्रकार उसकी आँख में उत्पन्न दोष दीर्घ या दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है। चित्र के माध्यम से समझना है आपको। ये व्यक्ति का क्या हो गया, आपका दूर बिंदु हो गया या निकट बिंदु हो गया। ठीक है। चित्र वैसे ही बनाएंगे। और कारण क्या है, इसका कारण समझना है। इसका कारण होता है जो ये नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का आकार या तो छोटा हो गया है, पहला कारण देख लीजिए, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये उसके कारण हैं। ठीक है। ये मानव नेत्र हो गया बेटा, और ये अभिनेत्र लेंस हो गया। देख लो अभिनेत्र लेंस क्या हो गया, पतला हो गया है। ठीक है ना। तो अब जो ये निकट बिंदु है कहाँ चले गया, दूर चले गया, दूर बिंदु के पास चले गया ऐसे। ठीक है। पटरी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा लाइन में दिक्कत आएगी, आप लोग जो है पटरी का ही उपयोग करना। ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये अभिनेत्र लेंस पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद अभिनेत्र लेंस जो है इनको क्या करता है, कहाँ फोकसित करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक है। और ये जो है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, यानी दूर की वस्तुओं को तो सुस्पष्ट देख पा रहा है यह नेत्र। ठीक है ना। ये दूर बिंदु है, ये आपका ये निकट बिंदु है। अब निकट बिंदु का क्या हिसाब होता है, देखिए ये निकट बिंदु हो गया, ये दूर बिंदु हो गया। चित्र थोड़ा इसको नीचे लेता हूँ, हाँ इतने में नहीं होगा क्योंकि ये लग जाएगा यहाँ पर। एन डैश एन एन डैश, ये निकट बिंदु हो गया, ये दूर बिंदु हो गया। नेत्र बनाओ, अब नेत्र लेंस बनाओ। ठीक है। अब निकट से आने वाली प्रकाश किरणें देखिए, ये चली ना निकट से आने वाली प्रकाश किरणें। अब जो है ये अपवर्तित होकर के कहाँ पर फोकसित हो रही हैं, देख लीजिए। कहाँ पर फोकसित हो रही हैं आपको पता चल जा रहा है। यानी निकट से आने वाली वस्तु से प्रकाश, जो निकट की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये जो है अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के जो आपका रेटिना है, रेटिना से पीछे प्रकाश किरण को क्या करता है, ये फोकसित करता है अभिनेत्र लेंस। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये अभिनेत्र लेंस से जो है अपवर्तित होकर के रेटिना के पीछे फोकसित हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। पता है आपको कि जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वस्तु आपको दिखाई देती है, अन्यथा वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। दूर की वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये कहाँ फोकसित हो रही हैं, ये रेटिना पर फोकसित हो रही हैं।
ठीक है ना। इसलिए ये वस्तु जो है आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, और यहाँ नज़दीक की वस्तु जो है आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है कि नहीं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देना चित्र का नाम, दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जब किसी व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ चले जाता है, दूर बिंदु के पास चले जाता है, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, आप देख रहे हैं ये, और दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। इस प्रकार इसकी आँख में उत्पन्न दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और इसके कारण ही बता दिए, यानी आपका जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, दूसरा क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये इसके कारण है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो है इसका निवारण कैसे होगा, इसका निवारण देखना है। निवारण के लिए चित्र यहाँ पर बन पाएगा, बन जाएगा, ऐसे बना देता हूँ इधर पे, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ चित्र, यहाँ ध्यान देना। निवारण, किसका निवारण, दूरदृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण। अब निवारण कैसे होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये नज़दीक से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये जो है रेटिना के बाद फोकसित हो रही हैं। इसका मतलब इसके मार्ग में अगर हम कहीं पर जो है एक ऐसा लेंस लगा दें जो प्रकाश किरणों को अंदर की ओर क्या करता है, अपवर्तित करता है, ठीक है ना। इसके मार्ग में हमने क्या लगा दिया, अंदर की ओर प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने वाला लेंस लगा दिया। तो क्या होगा, थोड़ा प्रकाश किरणें क्या होंगी आपकी इस लेंस के द्वारा अपवर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना, और कुछ जो है ये लेंस जो है क्या करेगा, प्रकाश किरणों को अपवर्तित करेगा। तो उस प्रकार से जो है ये जो प्रकाश किरणें होंगी कहाँ पर फोकसित हो जाएंगी, रेटिना पर फोकसित हो जाएंगी। तो इस ऐसे जो है हम नज़दीक की वस्तुओं को फिर देख पाएंगे, ठीक है ना। और वो लेंस क्या होता है, जो प्रकाश किरणों को अंदर की ओर अपवर्तित करता है। आपको पता है वो लेंस जो है अभिसारी लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है। यानी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके हम जो है इस दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। चित्र के माध्यम से समझोगे। अब ये निकट बिंदु, ये दूर बिंदु, आपको सारे चित्र बनाने हैं, अच्छी तरह से बनाने हैं, ठीक है। अब हमने जो है बीच में एक उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगा दिया ये, ठीक है। प्रकाश किरण जो है अनंत से भी आएंगी और दूसरी कहाँ से आएंगी, आपके दूर बिंदु से भी प्रकाश किरण आ रही हैं इस प्रकार से ये, और जो है निकट बिंदु से भी प्रकाश किरण आएंगी। यहाँ पर निकट बिंदु है, समझ लो, ये निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण है। अब दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें तो लगभग यहाँ पर समांतर हो जाती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। और जो निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, अभी ये समांतर यहाँ पर दिख नहीं रही हैं, दूरी हमने निश्चित कर रखी है, समझ लो, ठीक है ना, पर ये दूर बिंदु है, ध्यान रखना। अब निकट से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी, अपवर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो है दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों के साथ चलेंगी, अब यहाँ से अपवर्तित होकर के ऐसे ही, ठीक है। और ये प्रकाश किरणें कहाँ पर फोकसित होती हैं, अब ये दोनों प्रकाश किरणें जो है एक साथ अब रेटिना पर फोकसित हो रही हैं। यानी दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें और नज़दीक की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दोनों जो है एक साथ रेटिना पर फोकसित हो रही हैं। चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो है इस
दूर यानी दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण हम जो है उचित क्षमता का उत्तल लेंस का उपयोग करके इसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज मैंने आपको 2 प्रकार के दोष बताए। ठीक है, पहला दोष आपको पढ़ाया निकट दृष्टि दोष, उसकी परिभाषा बताई थी, 2 परिभाषाएं बता रखी हैं, पूरा चित्र बता रखा आपको, उसके दोनों कारण बताए थे। ठीक है ना, और इसका निवारण कैसे होता है, निवारण का भी बता रखा है पूरा। ठीक है ना, और दूसरा पढ़ाया मैंने आपको दीर्घ दृष्टि दोष यानी या दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, उसकी परिभाषा बता रखी है आपको, 2 चित्र बता रखे हैं पूरे। ठीक है ना, और उसके कारण भी बता रखे हैं 2 मैंने आपको, और उसका निवारण कैसे होता है पूरा आपको इस चित्र के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है बेटा, तो इसका पूरा नोट्स आप लोग जो है स्वयं बनाएंगे अब। ठीक है ना, चित्र मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही, कल जो है इसके पूरे नोट्स आप मेरे को चेक कराओगे।